जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 11 आपके चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शंस में हम लोग आज इलिप्स के बारे में बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलिप्स जो होते हैं कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, पहले मैं वो बता दूँ। देखिए, आप 11th क्लास में मोस्टली आपको इलिप्स जो मिलेगा वह दो तरह के मिलेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कौन कौन से दो तरह के हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, दो तरह के आपको इलिप्स देखने को मिलेंगे जो मैंने बताने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो देखिए फर्स्ट जो इलिप्स होगा वो होगा कैसा, हॉरिजॉन्टली होगा ये। ठीक है, यह एक इलिप्स है ये। और जो सेकंड होने वाला है वह किस तरीके से इलिप्स होंगे, या होंगे वर्टिकली, इस तरीके से इलिप्स। समझ में आ गया? आई होप समझ में आपको आ गए हैं। ये हॉरिजॉन्टली होंगे, यानी जो एक्स एक्सिस पर ये बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर इलिप्स है। ठीक है, किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर जो इलिप्स होंगे यानी कि हॉरिजॉन्टली वो कहलाएंगे। और जो वाई एक्सिस पर जो इलिप्स होंगे वह वर्टिकली। ठीक है, ये एक्स होते हैं और ये वाई होंगे। आपको पता होगा ये एक्स होते हैं और ये वाई होंगे। ठीक है, क्लियर? अब देख लीजिए इन दोनों इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वह अलग अलग होता है। इसका इस इलिप्स का जो इक्वेशन होगा याद रखिएगा आप, एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन होता है इस इलिप्स का जो वर्टिकली है इलिप्स, इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब मैं अपने तरफ से दो एग्जाम्पल लिया हूँ, अब मैं अपने तरफ से दो इक्वेशन लिया हूँ और इस इक्वेशन से हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा जो इलिप्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टली बनेगा या वर्टिकली बनेगा। ठीक है, इस दो हमें एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। देख लीजिए, ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में 6 का एक्स स्क्वायर 36 होगा प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में 16 के बदले में 4 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये हो गया इक्वल टू में 1। एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर पहले हो प्लस में वाई एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद बी एक्स स्क्वायर हो इक्वल टू में 1 आ जाए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा इलिप्स बनेगा वह हॉरिजॉन्टली बनेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली का मतलब हॉरिजॉन्टल की तरह इस तरीके से ये मेरा इलिप्स बनेगा। ठीक है, क्लियर? अब आपको पता चल गया कि इस इक्वेशन का हमारा इलिप्स मैंने ये फाइंड किया, फिर उसके बाद एक इक्वेशन के फॉर्म में किया और उसके बाद हम इस तरीके से इलिप्स बनाएंगे। जब पहले ए एक्स स्क्वायर आएगा तो अब यहाँ समझते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4 के बदले में 2 का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में 25 के बदले 5 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब आप देख लीजिए यह छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये b होगा और ये a होगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में b का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में a का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। देख रहे हैं, इसमें ये छोटा है और इसमें क्या था, ये a जो था ये बड़ा था, इससे ये बड़ा है तो ये a था। और ये इन दोनों में देख लीजिए पहला क्या आ रहा है, b आ रहा है, फिर आ रहा है a एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो इक्वेशन है किस टाइप के इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो ये वर्टिकली, ये जो सेटिस्फाइड करेगा इलिप्स को ये वर्टिकली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का मेरा जो बनेगा इलिप्स वह वर्टिकली बनेंगे, वर्टिकली ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकली बनेंगे यानी कि वाई एक्सिस पर बनेंगे हमारा इलिप्स। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा आप इसमें कि अगर पहले ए एक्स स्क्वायर आए तो हॉरिजॉन्टली बनेंगे हमारे इलिप्स, अगर पहले बी एक्स स्क्वायर आ जाए
तो वर्टिकली इलिप्स बनेंगे। क्लियर? अब आपको यहां तक पता चल गया। देख लीजिए, अब हम इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया इलिप्स। अब इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग समझते हैं। देखिए, नंबर 1, जब आप इलिप्स समझिएगा, पढ़िएगा, तो आपको फोसी देगा, फोसी। ठीक है, तो फोसी क्या होते हैं? फोसी का मतलब होता है फोकस। एक से अधिक जब फोकस होंगे तो उसको फोसी कहेंगे। तो एक हमारा यहाँ पर एफ होगा, मान लीजिए F1, दूसरा यहाँ पर होगा हमारा F2। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव की तरफ है, तो -C और 0 इसके फोकस होंगे, और इस F2 का जो फोकस होगा C और 0 होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब देख लीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा A होता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी हमारे बराबर ही होते हैं, A होंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट होगा हमारा A,0 होगा, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ का ये हो जाएगा हमारे लिए -A,0 हो जाएगा। ठीक है, -A,0 हो जाएगा। ठीक है, -A,0 हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स -A और 0, और ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 0। ये निगेटिव है तो -A0, ये पॉजिटिव की तरफ है तो A0। ठीक है, क्लियर? अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो होंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए कि C है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये C है। तो इसके जो होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, वह क्या हो जाएंगे? पहले x होगा और फिर y होगा, 0A। और ये क्या होगा? ये डाउनवर्ड की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो पहले x होगा और फिर y होगा। ठीक है, ये C है तो मान लीजिए ये पॉइंट है T। ठीक है,